मित्रों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि त्रिदेवों में कौन है जो सबसे शक्तिशाली है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भक्तों के बीच ये बहस छिड़ जाती है कि कौन है सर्वश्रेष्ठ। तो आज इस वीडियो में हम आपको सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है सबसे शक्तिशाली, ब्रह्मा, विष्णु या महादेव। आपके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हम आपको पहले 3 कथा बताएंगे, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि कौन है सर्वशक्तिशाली। सबसे पहली कथा है शिव पुराण की। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ की अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार तक कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, झूठ कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पंच मुख में से जो मुख असत्य बोल रहा था उसे काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। ये कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। दूसरी कथा हमें मिलती है श्रीमद् भागवत से। एक बार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से बड़ा कौन है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृग ऋषि को सौंप दिया। अपने इस उद्देश्य से भृग ऋषि परम पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान कर दिया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बाद में भृग ऋषि शिव जी के पास जाते हैं। उन्होंने शिव जी का भी वहां अपमान कर दिया। फिर वह भगवान विष्णु के धाम बैंकुट गए, जहां भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृग ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मारी। इनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृग के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई? मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत ही कोमल है। भगवान विष्णु की यह विनम्रता को देखकर महर्षि भृग ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, भगवान जो करते हैं वह उनकी लीला होती है और उनकी लीला के पीछे क्या कारण होता है वह भृग जैसे महर्षि भी जान नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो सर्वज्ञ हैं। उन्हें जरूर ज्ञात हो गया होगा कि भृग उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ना होता तो वह भृग ऋषि को दंड जरूर देते। देखा जाए तो भृग ऋषि की लात उस महाकाली के चरण के आगे कुछ नहीं, जो महाकाली ने महादेव की छाती पर रख दिया था। उस सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने महाकाली के पांव की ठोकर खाना स्वीकार किया था। तीसरी कथा के बारे में आपको बताते हैं कि एक बार 3 देव एक साथ बैठे थे तो शिव जी के मन में एक सवाल आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी विनाश कर सकता हूँ? तो क्या मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराए। तभी ब्रह्मा जी बोले कि क्यों ना आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मुझ पर करें, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या असर करेंगी। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और राख का ढेर हो गए। भगवान शिव जी चिंतित हो गए कि अब सृष्टि का क्या होगा। तब शिव जी अपनी मुट्ठी में राख को लेने वाले थे, तभी उसमें से आवाज आई कि महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि आपकी शक्ति से राख का निर्माण हुआ और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तब विष्णु जी ने भी कहा कि मैं सृष्टि का संरक्षक हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति मुझ पर क्या असर करती है। तब शिव जी ने सारी शक्तियों को विष्णु जी पर छोड़ दिया और वहीं विष्णु जी राख में तब्दील हो गए। और तब उस राख से आवाज आई, महादेव, आप पूरी शक्ति का प्रयोग मुझ पर करें। और फिर सारे कण वहां से उड़ गए, लेकिन एक कण रह गया और उसमें से विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी को भी कुछ नहीं हुआ और साबित हुआ कि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता है। और जब ये शिव जी ने देखा तो उन्होंने अपने आप को खत्म करने का सोचा और खुद को भस्म कर लिया।
जैसे ही शिव जी राख में तब्दील हो गए, विष्णु और ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए। पूरे संसार में अंधेरा छा गया। तभी उस राख से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, क्योंकि राख की रचना हुई थी। रचना होगी तो ब्रह्मा जी आएंगे, उसके संरक्षण के लिए विष्णु जी, और आखिर में अगर रचना होगी तो उसके विनाश में महत्वपूर्ण है, जिसके लिए महादेव का होना जरूरी है। इसलिए मित्रों, त्रिदेवों में हम अगर ये आकलन करते हैं कि कौन सबसे शक्तिशाली है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।